फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस विज्ञान क्लास 5, जिसके अभी तक बच्चों हम 4 चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 5। क्या नाम करेंगे बच्चों? चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बच्चों मानव कंकाल और मांसपेशियां। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे मानव कंकाल और मांसपेशियों के बारे में। तो आइए जानते हैं बच्चों मानव कंकाल और मांसपेशियों के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन एंड मसल्स। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। मानव शरीर एक अनोखी मशीन है। जिस प्रकार एक मशीन बहुत से भागों से बनती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी बहुत से अंगों से मिलकर बना है। तो प्यारे बच्चों, मानव का शरीर क्या है बच्चों? एक अनोखी मशीन है। जिस प्रकार क्या है बच्चों? एक मशीन क्या है बच्चों? अनेक भागों से मिलकर बनती है, उसी प्रकार बच्चों हमारा शरीर भी क्या है बच्चों? अनेक अंगों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य है। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक अंग का क्या है बच्चों? अपना एक विशेष कार्य होता है। जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? हाथ, पैर, नाक, मुंह। और बच्चों जो हमारे कुछ आंतरिक अंग होते हैं, जैसे हमारा हृदय होता है, हमारे फेफड़े होते हैं, और हमारा अमाशय होता है, छोटी हाथ, बड़ी हाथ। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं सभी अंगों के क्या है बच्चों? अपने अपने कार्य होते हैं। अंगों के समूह एक साथ जुड़कर एक विशेष कार्य संपादित करते हैं। मानव शरीर बहुत से अंतरंत्रों से मिलकर बना है। तो प्यारे बच्चों, मानव शरीर क्या है? बहुत से अंतरंत्रों से मिलकर बना है। मानव शरीर में क्या है बच्चों? कई अंगों का मिश्रण है। ये सभी एक दूसरे के सहयोग के बिना कार्य बंद कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मानव के सभी अंग क्या है बच्चों? मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो बच्चों को क्या है, क्या कर देंगे बच्चों? अपने कार्य बंद कर देते हैं। अब जानते हैं बच्चों कंकाल तंत्र। तो प्यारे बच्चों, कंकाल तंत्र शुरू करने से पहले हम क्या है, यहाँ चित्र में साइड में क्या है बच्चों? ये क्या है देख सकते हैं? ये क्या है बच्चों? ये मानव का क्या है बच्चों? कंकाल है, जो क्या है ये आगे से और ये पीछे से। तो इस प्रकार क्या होता है बच्चों? मानव का क्या होता है बच्चों? कंकाल होता है। तो आइए जानते हैं बच्चों कंकाल तंत्र। आपने कभी सोचा है कि यदि आपके शरीर में कोई हड्डी नहीं होती तो आप कैसे होते? तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो हमारा शरीर किस प्रकार की आकृति का होता या कैसा होता? शायद मुलायम जेली के समान। आपका कंकाल जिन हड्डियों से बना है वह आपको सारा एवं दुर्घटना होने से बचाती है। तो प्यारे बच्चों, क्या परिणाम निकलता है अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं होती तो हमारा शरीर कैसा होता बच्चों? मुलायम जेली के समान होता। और प्यारे बच्चों, अगर हमारा जो कंकाल है जिन हड्डियों से बना है वो आपको क्या करती है बच्चों? सहारा दे देती है और दुर्घटना होने से बचाती है। हमारे शरीर को कौन बच्चों सहारा देती है? हमारी हड्डियां ही सहारा देती है। इस प्रकार हड्डियों का बना हुआ वह ढांचा जो हमारे शरीर को आकार और सहारा प्रदान करता है कंकाल तंत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? जो क्या है, जो हड्डियों का बना हुआ क्या होता है बच्चों? ढांचा होता है, जो हमारे शरीर को क्या है बच्चों? आकार और सहारा प्रदान करता है बच्चों। वही क्या है हमारा? कंकाल तंत्र कहलाता है। आइए जानते हैं आगे। आपके शरीर में 206 हड्डियां होती है, और रोचक बात यह है कि उनमें से 50 से ज्यादा केवल हाथों में होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? हमारे शरीर में कितनी है बच्चों? 206 हड्डियां होती है। हमारा शरीर जो है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और इसमें रोचक बात मतलब एक क्या है, एक नई बात, एक आश्चर्यजनक बात क्या है बच्चों? 206 में से 50 से ज्यादा हड्डियां क्या होती है बच्चों? हमारे हाथों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है बच्चों? हमारे हाथों में। यहाँ पर कितनी है बच्चों? 50 से अधिक हड्डियां कहाँ है बच्चों? हमारे हाथों में पाई जाती है। आइए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों कंकाल तंत्र के कार्य। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने कंकाल तंत्र के बारे में जाना। अब जानते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। नंबर 1, कंकाल तंत्र एक मजबूत ढांचा होता है जो शरीर को सहारा प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी चित्र में ऊपर देखा था, ये क्या है बच्चों? ये जो है ये कंकाल तंत्र है। ये क्या होता है बच्चों? एक मजबूत ढांचा जो क्या करता है बच्चों? हमारे शरीर को क्या करता है बच्चों? सहारा प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों? सहारा प्रदान करता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। जोड़ और मांसपेशियों के साथ ये शरीर को गति करने में सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसके साथ? जोड़ों और मांसपेशियों। तो प्यारे बच्चों, किसके साथ? जोड़ों और जो हमारे शरीर की जो क्या है बच्चों? मांसपेशियां पाई जाती है, उनके साथ क्या है बच्चों? शरीर को गति करने में क्या है बच्चों? सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंकाल तंत्र
बहुत से महत्वपूर्ण अंगों को घेर कर उनकी रक्षा करता है। तो प्यारे बच्चों, कंकाल तंत्र क्या करता है, जो बहुत से हमारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनको क्या बच्चों घेर कर क्या करता है, उनकी रक्षा करता है। जैसे खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी खोपड़ी होती है ये क्या है, हमारी यहाँ जैसे कि चित्र में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्या होती है बच्चों, ये जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी के अंदर क्या है बच्चों, मस्तिष्क होता है। तो प्यारे बच्चों, ये खोपड़ी क्या करती है बच्चों, हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे दिमाग की क्या करती है बच्चों, रक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट, कशेरु की स्तंभ मेरुरज्जु की रक्षा करता है। तो प्यारे बच्चों, कशेरु की स्तंभ क्या है बच्चों, हमारा जो क्या होता है बच्चों, मेरुरज्जु होता है। किसकी बच्चों, हमारा जो मेरुरज्जु होता है उसकी क्या करता है बच्चों, ये रक्षा करता है। जो एक कशेरु स्तंभ होता है ये क्या करता है बच्चों, हमारे मेरुरज्जु की रक्षा करता है। आगे देखते हैं बच्चों, पसली और उरोस्थी हृदय और फेफड़ों की रक्षा करते हैं। यह सांस लेने में भी सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये क्या होती है बच्चों, हमारी पसलियां होती हैं जो क्या करती है बच्चों, हमारे जैसे कि मैंने भी आपको चित्र में दिखाया, जो क्या होते हैं बच्चों, हमारे इस क्षेत्र में क्या होती है, जो ये क्या होती है बच्चों, पसलियां होती हैं। ये वाली, ये जो हमारी पसलियां होती है ये क्या करती है बच्चों, हमारे फेफड़ों और हृदय की, किसकी बच्चों, हृदय और फेफड़ों की क्या करती है बच्चों, सहायता करती हैं। और हमें सांस लेने में भी क्या है बच्चों, सहायता करती है। फेफड़ों और हृदय की रक्षा करती हैं और सांस लेने में सहायता करती है। अब हम कंकाल के अलग अलग अंगों के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, कंकाल के जो क्या है बच्चों अलग अलग अंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं पहले बच्चों इसके बारे में, खोपड़ी के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे। हम खोपड़ी को क्या बच्चों यहाँ साइड में चित्र में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खोपड़ी क्या होती है, खोपड़ी मस्तिष्क की हड्डियों से निर्मित बाहरी सुरक्षा कवच है। तो प्यारे बच्चों, खोपड़ी क्या है, मस्तिष्क का हड्डियों से बना हुआ क्या है, बाहरी सुरक्षा कवच है। यह आज समतल हड्डियों से मिलकर बना है। यह क्या है बच्चों, आज समतल हड्डियों से मिलकर क्या है बच्चों, आज समतल हड्डियों से मिलकर बना होता है। अब पढ़ते हैं खोपड़ी के कार्य, कि खोपड़ी के क्या कार्य होते हैं। नंबर 1, खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, खोपड़ी क्या करती है, हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है। नंबर 2, ऊपरी जाड़ और निचली जाड़ हमारे दांतों के लिए गलती कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या होती है यहाँ पे क्या, ऊपरी जाड़ और जो निचली जाड़ होती है वो क्या होती है बच्चों, हमारे दांतों के लिए क्या होती है बच्चों, गलती का होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दांतों में कठोर हड्डी होती है जैसे दोनों दांतों की संरचना। तो प्यारे बच्चों, हमारे दांतों में क्या होती है, कठोर हड्डियां होती हैं जो कि क्या है बच्चों, हमारे किसकी, दांतों की संरचना। नंबर 3, ऊपरी दाढ़ अचल होती है। ऊपरी दाढ़ क्या होती है बच्चों, जो ऊपरी हमारी दाढ़ होती है वो अचल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी खोपड़ी की केवल निचली दाढ़ ही खोपड़ी में स्थित अचल आकृतियों से को गति देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी खोपड़ी यानी कि चेहरे पर क्या है, जो निचली दाढ़ होती है वो खोपड़ी पर स्थित क्या है, अचल आकृति को क्या है बच्चों, गति देती है। यानी जो ऊपरी दाढ़ होती है वो अचल यानी वो होती नहीं है, लेकिन जो नीचे दाढ़ होती है वो क्या है बच्चों, गति करती है। अब पढ़ते हैं बच्चों मेरुदंड के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मेरुदंड को पढ़ने से पहले क्या है, यहाँ साइड में चित्र में क्या है बच्चों, मेरुदंड को देख सकते हैं। इस प्रकार का क्या होता है बच्चों, हमारा मेरुदंड होता है। अब पढ़ते हैं मेरुदंड। मेरुदंड से सुषुम्ना नाड़ी की रक्षा होती है। पीठ को मेरुदंड की ऊपरी शरीर का पूरा भार लेकर इसे निचले भाग से जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, पीठ की क्या होती है, मेरुदंड ऊपरी शरीर का पूरा भाग लेकर क्या उसे निचले भाग से जोड़ता है, जैसा कि हम बच्चों यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, ये हमारे यहाँ पे क्या है बच्चों, ये हमारे क्या होता है बच्चों, मेरुदंड होता है। जो क्या है बच्चों, पीठ के ऊपरी भाग को क्या है बच्चों, जो क्या है ऊपरी भाग सिर को और नीचे भाग क्या है बच्चों, हमारे जो हमारे साइड में क्या होते हैं बच्चों, फुल्ले होते हैं, इनको क्या है बच्चों, जोड़ता है। मेरुदंड 33 छोटी हड्डियों के समूह से मिलकर बना होता है। तो प्यारे बच्चों, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है बच्चों, 33 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है बच्चों, 33 हड्डियों के समूह से क्या बच्चों, मेरुदंड बना होता है, जो एक दूसरे के ऊपर स्थिर रहते हैं। यह शरीर को सरलता से घुमाने में
सहायक होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, हम छोटी छोटी क्या है बच्चों 33 हड्डियां देख सकते हैं, जिनसे मिलकर क्या है बच्चों मेरुदंड बना होता है, जो क्या है शरीर को घूमने में क्या है बच्चों सहायता करता है। मेरुदंड का स्तंभ कशेरुकी स्तंभ कहलाता है। तो प्यारे बच्चों मेरुदंड का स्तंभ क्या है बच्चों कशेरुकी स्तंभ कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम कशेरुकी स्तंभ कहते हैं। मेरुदंड स्वाभाविक रूप से मुड़ सकता है, यद्यपि मेरुदंड की हड्डियों को अत्यधिक मोड़ने पर गलत मुद्रा में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो प्यारे बच्चों मेरुदंड क्या है बच्चों स्वाभाविक रूप से क्या है बच्चों मुड़ सकता है, लेकिन अधिक मोड़ने से क्या है बच्चों इसको दुर्घटना होने की क्या रहती है बच्चों संभावना रहती है। और ये बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, तथ्यों को जाने। तो आइए बच्चों एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। सांप, बाघ, मेंढक जैसे जंतु में मेरुदंड होता है, इसलिए उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। सो प्यारे बच्चों जिनमें क्या होता है, जिन जीवों में मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों कशेरुकी जंतु कहते हैं। केंचुए, घोंघों में मेरुदंड नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बच्चों अकशेरुकी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों अकशेरुकी जंतु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यह याद रखने योग्य बात है कि जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम क्या है बच्चों कशेरुकी जंतु कहते हैं, और जिन जीवों में क्या है बच्चों रीढ़ की हड्डियां मेरुदंड नहीं पाया जाता उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों अकशेरुकी कहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों पसली का ढांचा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पसली के ढांचे के बारे में। पसलियां सीने के चारों ओर हड्डियों का एक पिंजरा बनाती है, जिसे पसली का ढांचा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों पसलियां क्या है बच्चों किसके सीने के चारों ओर क्या बनाते हैं बच्चों हड्डियों का एक पिंजरा बनाती है, जो क्या है बच्चों हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इसी ढांचे को क्या है बच्चों पसली का ढांचा कहते हैं। पसली की अस्थियां 12 जोड़ी पसलियों से बनी होती हैं, जो मेरुदंड के पीछे जुड़ी होती हैं। तो प्यारे बच्चों किसकी पसली की अस्थियां क्या है बच्चों 12 जोड़ी पसलियों से मिलकर बनी होती है, जो किससे होती है बच्चों मेरुदंड के पीछे जुड़ी होती है। लेकिन केवल पहले से 10 जोड़े उरोस्थित के सामने जुड़े होते हैं। किसके सामने जुड़े होते हैं बच्चों पहले 10 जोड़े उरोस्थित के सामने। पसली की अस्थियों के बीच की हड्डी को उरोस्थित कहते हैं। तो क्या है बच्चों पसलियों के जो बीच की हड्डी होती है ये वाली जो हम देखते हैं इसे क्या है बच्चों उरोस्थित कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उरोस्थित कहते हैं। लंबी वक्र हड्डियां इससे जुड़ी होती हैं, जो पसलियां कहलाती हैं। पसलियों के अंतिम 2 जोड़े मेरुदंड से जुड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों पसलियों के जो अंतिम 2 जोड़े होते हैं वो किसके द्वारा मेरुदंड से क्या है बच्चों मेरुदंड से जुड़े होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों अंगों के बारे में। हमारे पास अंगों के 2 जोड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों अंगों के क्या होते हैं बच्चों हमारे पास 2 जोड़े होते हैं। नंबर 1 अग्रंग यानी कि भुजाएं, नंबर 2 पश्च अंग यानी कि पैर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास अंगों के 2 जोड़े होते हैं यानी कि हाथ और पैर। अब जानते हैं बच्चों आगे इस प्रकार भुजाएं और पैर अंग कहलाते हैं। ऊपरी भुजा में केवल एक लंबी हड्डी होती है जिसे प्रंगंड स्थि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है जो हमारी ऊपरी भुजा होती है उसमें क्या होती है बच्चों केवल एक लंबी हड्डी होती है जिसे प्रंगंड अस्थि कहते हैं। निचली भुजा में 2 हड्डियां होती हैं जिन्हें बाह्य प्रोकोष्ठिका और अंतर प्रोकोष्ठिका कहते हैं। तो प्यारे बच्चों निचली भुजा में क्या है बच्चों 2 हड्डियां होती हैं जिन्हें प्रोकोष्ठिका और बाह्य प्रोकोष्ठिका कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो हड्डी होती है इसे क्या है बच्चों प्रंगंड अस्थि कहते हैं, और जो नीचे वाली हड्डी होती है इसे क्या है बच्चों बाह्य प्रोकोष्ठिका कहते हैं। इसे प्रंगंड अस्थि कहते हैं, इसे बाह्य प्रोकोष्ठिका कहते हैं। इसमें कलाई और उंगलियों के लिए छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इसमें क्या होती है बच्चों कलाई और उंगलियों के लिए क्या है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या होती है बच्चों छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और ऊपरी भुजा कोहनी से निचली भुजा से जुड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों ऊपरी भुजा क्या है बच्चों कोहनी से यहाँ पर, और निचली भुजा क्या है बच्चों यहाँ पर नीचे जुड़ी होती है। कहाँ जुड़ी होती है बच्चों यहाँ पर जुड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होती है हमारी प्रंगंड अस्थि होती है, और ये क्या होती है बच्चों हमारी प्रोकोष्ठिका होती है, और इससे नीचे क्या है बच्चों उंगलियों की क्या है बच्चों हड्डियां होती हैं।
तो प्यारे बच्चों आइए अब आगे पढ़ते हैं। जांघें मजबूत अस्थि से बनी होती है जिसे उर्वास्थि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारी जो क्या होती है, जो पैर की जिसे हम जांघ बोलते हैं, वो क्या है बच्चों, एक मजबूत अस्थि से बनी होती है जिसे हम उर्वास्थि कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो प्यारे बच्चों यह क्या होती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। निचले टांग में 2 हड्डियां होती हैं जिन्हें अंतजंघिका और बाह्य जंघिका कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उर्वास्थि इसे कहते हैं। ये क्या है बच्चों, ये हमारी सबसे लंबी क्या है, शरीर की हड्डी होती है। और अंतजंघिका या बाह्य जंघिका बच्चों इस वाली हड्डी को कहते हैं, जो क्या है बच्चों हमारे घुटने से क्या है बच्चों, हमारे घुटनों तक होती है। जो क्रम से टखने की हड्डी और बहुत छोटी छोटी पैरों की उंगलियों की हड्डी होती है। ये क्या है बच्चों, टखने की हड्डी और हमारी छोटी छोटी क्या है बच्चों, पैरों की हड्डियां होती हैं। पैरों की हड्डी बहुत बड़ी होती है जो हमारे शरीर के भार को सहारा देने के सहायक होती है। तो प्यारे बच्चों पैरों की हड्डी क्या होती है बच्चों, आकार में बहुत बड़ी होती है जो हमारे शरीर को क्या है, सहारा देती है। अंगूठे को छोड़कर प्रत्येक उंगली में 3 छोटी हड्डियां होती हैं। अंगूठे में केवल 2 हड्डियां होती हैं। टखने और दोनों पैरों में कुल 52 हड्डियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों अंगूठे में केवल 2 हड्डियां होती हैं। जो हमारे टखने और पैर होते हैं उनमें बच्चों 52 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों, 52 हड्डियां होती हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों संधि यानी कि जोड़ों के बारे में। ये क्या है बच्चों, जो हमारे शरीर की हड्डियां एक दूसरे में क्या है बच्चों, यहाँ पर जुड़ी होती है, उन्हें क्या है बच्चों, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संधि कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की हड्डी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बच्चों अलग अलग जगह क्या है बच्चों, हमारी हड्डी एक दूसरे से क्या है बच्चों, जुड़ी होती है। तो जहां पर हमारी हड्डी एक दूसरे से जुड़ी होती है उन्हें क्या है बच्चों, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संधि कहते हैं। आइए जानते हैं बच्चों संधि के बारे में। संधि वह स्थान है जहां 2 हड्डियां मिलती है। तो प्यारे बच्चों मैंने भी तो आपको यही बताया था, संधि क्या है, वह स्थान है जहां पर क्या है 2 हड्डियां मिलती है या जुड़ी होती है। संधि हड्डियों को गति करने मोड़ने में सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों संधियां क्या होती हैं, जो जोड़ होते हैं वो क्या है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, मोड़ने में और गति करने में सहायता करते हैं। संधियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों, संधियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 चल संधि, नंबर 2 अचल संधि। तो प्यारे बच्चों कितने प्रकार की होती है बच्चों संधियां, 2 प्रकार की, चल संधि और अचल संधि। अब जानते हैं बच्चों चल संधि कहाँ पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों कंधों, कलाइयों, टखनों, घुटनों की संधियां चल संधि कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों जो ये हमारे कंधे होते हैं इनकी संधि क्या है, ये जोड़ को क्या है बच्चों हम चला सकते हैं। और बच्चों जो क्या है बच्चों हमारी कलाइयों की जो हड्डी है, जो संधि होती है, इसे भी क्या है बच्चों हम इधर उधर चला सकते हैं, गति करा सकते हैं। इसलिए ये सभी हड्डी कैसी होती है बच्चों, ये सभी संधियां कैसी होती है बच्चों, चल संधियां होती है। अचल संधि खोपड़ी और पसलियों की संधियां अचल संधि कहलाती है। तो प्यारे बच्चों जो क्या है, जो हमारी खोपड़ी है वो स्थित है, और क्या है बच्चों जो हमारी पसलियां, जो ये पसलियों की हड्डियां हैं, ये चलने में समर्थ नहीं होती है, गति नहीं करती, इसलिए इन्हें क्या है बच्चों अचल संधि कहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों मानव शरीर की चल संधियों के प्रकार। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर की वो सभी संधियों के बारे में जो क्या बच्चों चल होती है। तो आइए करते हैं बच्चों कोर संधि। आपकी कोहनी और घुटने में कोर संधि होती है। तो प्यारे बच्चों हमारी कोहनी और घुटने में क्या होती है बच्चों, कोर संधि होती है, जो भुजाओं और पैरों को झुकने और सीधा रखने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों हमारी भुजाओं और घुटनों में क्या होती है बच्चों, हमारी भुजाओं और घुटनों में कोर संधि होती है, जो हमारे शरीर को क्या है बच्चों चलने में और गति करने में क्या करती है बच्चों, सहायता करती है। यह कोर दरवाजे में लगे कब्जों के जैसे कार्य करती है। यह केवल जैसे घुटने, कोहनियों, उंगलियों और पैरों की उंगलियों के जोड़ों के आगे और पीछे गति करने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों यह कहाँ होती है बच्चों, हमारे पैरों को जैसे बच्चों हमारे घुटनों में, कोहनियों में, उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में जोड़ों को क्या है बच्चों आगे पीछे गति करने में मदद करती है। जैसा कि हम चित्र में क्या है बच्चों एक संधि को देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों कोर संधि होती है, जो हमारे कोहनी और घुटनों में होती है। नंबर 2
कदुक खल्लिका संधि, यह संधि बहुत सी दिशाओं में गति करने में सहायता करती है, जैसे स्कंद संधि और श्रोणी संधि। तो प्यारे बच्चों यह संधि क्या है बच्चों, बहुत सी क्या है बच्चों दिशाओं में गति करने में क्या है बच्चों सहायता करती है, जैसे क्या है बच्चों स्कंद संधि और श्रोणी संधि। अब पढ़ते हैं बच्चों धुराग्र संधि। कौन सी संधि बच्चों, धुराग्र संधि के बारे में। जहां पर खोपड़ी पहली कशेरुका से मिलती है वह इस प्रकार की संधि पाई जाती है। यह संधि हमारे सिर को ऊपर नीचे दाईं बाईं मोड़ने में क्या है बच्चों सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो संधि होती है, कौन सी संधि होती है बच्चों, ये धुराग्र संधि होती है, जिसकी सहायता से हम अपने शरीर को जिसकी सहायता से हम अपने सिर को क्या है बच्चों दाएं बाएं आगे पीछे मोड़ सकते हैं। नंबर 5 सर्कल संधियां। कलाई और टखनों के मध्य की अस्थि संधि सर्कल संधि कहलाती है। तो प्यारे बच्चों जो क्या होती है बच्चों, हमारे कलाई और टखने ये यहाँ पे जो होती है बच्चों, ये वाली जो संधि होती है बच्चों, ये क्या है बच्चों, कौन सी संधि, सर्कल संधि कहलाती है। ये हमारी पीठ को झुकने मुड़ने में सहायता करती है। यह क्या करती है बच्चों, हमारी पीठ को झुकने और मुड़ने में सहायता करती है। अब पढ़ते हैं बच्चों मांसपेशियां। अब पढ़ेंगे बच्चों मांसपेशियों के बारे में। हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी होती है। मांसपेशियां हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं। मांसपेशियां तंतुओं का समूह है। तो प्यारे बच्चों हड्डियां क्या है बच्चों, किससे जुड़ी होती है बच्चों, मांसपेशियों से जुड़ी होती है। मांसपेशियां हमारे शरीर को क्या है बच्चों गति प्रदान करती है। मांसपेशियां तंतुओं का समूह है जो संकुचित और मुलायम होती है। ये हमारे शरीर में बच्चों कितनी 650 कितनी बच्चों 650 क्या होती है बच्चों मांसपेशियां होती है। और हड्डियां कितनी होती है बच्चों हमारे शरीर में, जी हाँ बिल्कुल सही 206 हमारे शरीर में हड्डियां होती है। मांसपेशियां हमारे शरीर के लगभग आधे भार के बराबर होती है। तो क्या है बच्चों मांसपेशियां क्या होती है बच्चों, हमारे शरीर के क्या है आधे भार के बराबर होती है। मांसपेशियां सैकड़ों और हजारों लचीले तंतुओं से बनी होती है। तो मांसपेशियां क्या है बच्चों, सैकड़ों और हजारों लचीले तंतुओं से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है, मृदु मांसपेशी, हृदय मांसपेशी और कंकाली मांसपेशी। तो प्यारे बच्चों हमारे शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती है बच्चों, 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है चित्र में मांसपेशियों को देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों पहले पढ़ते हैं बच्चों मृदु मांसपेशी। मृदु मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशी भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों कैसी मांसपेशी होती है बच्चों, ये अनैच्छिक। कैसे होते हैं बच्चों, अनैच्छिक। इन मांसपेशियों को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इन मांसपेशियों पर क्या बच्चों हम नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें क्या है बच्चों अनैच्छिक कहते हैं, जिसे क्या है बच्चों हम नियंत्रित नहीं कर सकते। रक्त वाहिनी, आहार नल और पेट अनैच्छिक मांसपेशियां। तो प्यारे बच्चों रक्त वाहिनियां जिनमें क्या है बच्चों, जिनमें हमारा खून नसों में बहता है वो होती है रक्त वाहिनी। और आहार नाल जहां से हम भोजन ग्रहण करते हैं। और हमारा पेट, ये क्या है बच्चों अनैच्छिक मांसपेशियां है। मस्तिष्क और शरीर के अनुसार ये मांसपेशियां निर्देशित होती है। तो प्यारे बच्चों किसके अनुसार, जो हमारा दिमाग होता है, हमारा मस्तिष्क होता है और शरीर के अनुसार क्या है बच्चों ये मांसपेशियां क्या है बच्चों निर्देशित होती है। यह मांसपेशी पेट में भी होती है और ये भोजन को ग्रहण कर उसे संकुचन और निस्तारण द्वारा भी छोटी आंत में भेजने का कार्य करती है। तो प्यारे बच्चों ये मांसपेशियां क्या है बच्चों, ये हमारे पेट में भी होती है और जो हमारा भोजन होता है उसे ग्रहण कर बच्चों संकुचन और निस्तारण का कार्य भी क्या है बच्चों करती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है हम ये मृदु मांसपेशियों को बच्चों देख सकते हैं जो क्या है बच्चों हमारे पेट के अंदर होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशियां हृदय में उपस्थित होती हैं। इनका कार्य हमारे शरीर में रक्त को प्रवाहित करना होता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है हृदय मांसपेशी। तो प्यारे बच्चों यह कहाँ की मांसपेशी बच्चों हमारे हृदय में उपस्थित होती है। ये हमारे रक्त को क्या है बच्चों प्रवाहित, ये क्या है बच्चों, ये कार्य, इसका कार्य क्या है बच्चों शरीर में रक्त को प्रवाहित करना है। हृदय की मोटी मांसपेशियां संकुंचन के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। तो प्यारे बच्चों हृदय की मोटी मांसपेशी क्या है जो संकुंचन के द्वारा क्या है बच्चों ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसे पूरे शरीर में
पहुंचाती है, फिर ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस लेकर हृदय को विश्राम प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों पहले क्या करती है, जो संकुचन रक्त होता है उसे क्या है हमारे हृदय में, हार्ट में, दिल में पहुंचाती है। और क्या है बच्चों, फिर क्या है जो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है उसे वापस लेकर हृदय को क्या है बच्चों विश्राम देती है। इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। क्या है बच्चों, इन्हें हृदय मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी भी कहा जाता है। आप यहाँ चित्र में क्या है बच्चों अनैच्छिक मांसपेशी हृदय मांसपेशी को ध्यान बच्चों देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों ऐच्छिक या कंकाल मांसपेशी। तो प्यारे बच्चों ऐसी मांसपेशी जिनका क्या है बच्चों, जिन पर मानव का नियंत्रण होता है। आइए पढ़ते हैं। ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाली मांसपेशी भी कहा जाता है। यह मांसपेशी हमारे शरीर के नियंत्रण में होती है। तो प्यारे बच्चों ये ऐसी मांसपेशियां होती है जो क्या है हमारे शरीर के नियंत्रण में होती है। ये हमारे कार्य करने में सहायता करती है। केवल ये एकमात्र मांसपेशी हमारे शरीर के नियंत्रण में होती है। तो प्यारे बच्चों ये मांसपेशी क्या है बच्चों, हमारे शरीर को कार्य करने में सहायता करती है और हमारे शरीर के क्या है बच्चों नियंत्रण में होती है। कंकाली मांसपेशी हमारी अस्थियों से मिलकर हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों कंकाली मांसपेशी क्या है, हमारे शरीर में मिलकर हमारे शरीर को क्या है बच्चों शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए आपकी भुजा आपकी इच्छा के अनुरूप गति कर सकती है। तो प्यारे बच्चों हमारी भुजा क्या है बच्चों, हमारी इच्छा के अनुसार क्या है बच्चों गति कर सकती है। हम अपनी भुजा को कहीं भी लेकर जा सकते चला सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारी भुजा क्या है बच्चों ऐच्छिक या कंकाली मांसपेशी है जो क्या है बच्चों हमारे शरीर के नियंत्रण में होती है। तो प्यारे बच्चों अब पढ़ते हैं इस पाठ के कुछ इंपोर्टेंट बिंदुओं के बारे में। याद रखिए नंबर 1 ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाली मांसपेशी भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि अभी हमने पढ़ा है जो एक ऐच्छिक मांसपेशी होती है उसे हम कंकाली मांसपेशी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट संधि वह स्थान है जहां दो हड्डियां मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों संधि कौन सा स्थान है जहां पे क्या है दो हड्डियां आपस में जुड़ती है या मिलती है। कंकाल तंत्र एक मजबूत ढांचा है जो शरीर को सहारा देता है। तो प्यारे बच्चों ये तो हमने हमारे चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था। कंकाल क्या है बच्चों एक मजबूत ढांचा है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों हड्डियां किससे जुड़ी होती है बच्चों, मांसपेशियों से जुड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम अपना ये चैप्टर यहाँ बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये आपको चैप्टर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।